नमस्कार, मैं संदीप सर आज आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशनल स्टोरी को लेकर आया हूँ। नेल्सन मंडेला का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रहे हैं, जिनको 1993 में विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज से नवाजा गया। साउथ अफ्रीकन होने के बावजूद भी 1919 में जिनको इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया, ऐसे नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कुछ ऐसे ही नहीं बने। उनके पीछे का जो दर्दनाक कहानी, जो स्ट्रगल था, वो बहुत दर्दनाक और बहुत भारी था। अपने जीवन के 27-28 साल जेल में बिताने के बाद वे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने। इंसान जब महान बनता है तो वो महान पेन से बनता है, महान स्ट्रगल से बनता है। कुछ ऐसा ही स्ट्रगल उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया और इन स्ट्रगल में उन्होंने जो ब्लैक पीपल थे उनके राइट्स के लिए वे लड़े और वे जीत भी गए। लेकिन ये जीत कुछ ऐसी वैसी नहीं थी, 27 साल की 28 साल की जीत थी उनकी। तो चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं और इनकी लाइफ के एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी मैं आपको बता रहा हूँ। 1948 में नेशनल पार्टी ने साउथ अफ्रीका में ब्लैक पीपल एंड वाइट पीपल में डिस्टिंग्विश करना चालू कर दिया। वाइट पीपल को अच्छी सुविधाएं और ब्लैक पीपल को बुरी सुविधाएं, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया। इस पर आवाज उठाने के लिए नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाना चालू किया उस गवर्नमेंट के खिलाफ। 1944 में अमेरिकन नेशनल कांग्रेस में वे दाखिल हुए और 1947 में उस पार्टी के वे सेक्रेटरी बने। काले और गोरों के बीच में जो भेद हो रहा था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और सरकार से डट कर लड़े। इसके लिए 1961 में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन उनको इस मुकदमे से रिहा कर दिया गया। लेकिन मुसीबत तो इसके आगे थी। 5 अगस्त 1962 में मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के लिए उनको अरेस्ट किया गया एंड 2 साल उन पर मुकदमा चला। केस चलने के बाद उनके जीवन को अंधकार से भरने वाला दिन आया। 12 जुलाई 1964 में उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जेल में कड़ी सुरक्षा के साथ उनको रखा गया। अपने जीवन के 27 साल उन्होंने उस जेल में बिताए। उस काल कोठरी में बिताए। उसके बाद साउथ अफ्रीका में 1989 में सरकार बदली और FW क्लार्क के नेतृत्व में नई सरकार आई। तो उन्होंने नेल्सन मंडेला के पार्टी का और उनका स्ट्रगल देख के उनको 11 फरवरी 1989 में जेल से रिहा कर दिया गया और 1994 में फिर से अफ्रीका में इलेक्शन हुए। कड़ी मेहनत और तपस्या के बाद वो दिन निकला। 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला ने इतिहास रचा दिया और साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उनके लाइफ की एक इवेंट जो आपको पता नहीं रहेगा, लेकिन वो इवेंट बहुत कुछ सिखाता है। वे अपने गार्ड के साथ एक होटल में खाना खाने के लिए गए। खाना आने में थोड़ा समय था। नेल्सन मंडेला ने होटल में चारों तरफ नजर घुमाई तो उन्हें एक इंसान दिखा जो चुपचाप कोने में खाने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने गार्ड से कहा, जाओ उस इंसान को बुला लाओ। वो इंसान आया, नेल्सन मंडेला के पास बैठा और अपनी नजर जमीन में गड़ाए चुपचाप खाने का इंतजार कर रहा था। जब खाना आया तो सब खाने में लग गए। उस इंसान के हाथ पैर कपकपा रहे थे, नजर नीचे दबी हुई थी और वो खाने में लग गया। खाना खाने के बाद जब वो इंसान वहां से निकल गया तो गार्ड ने कहा नेल्सन मंडेला को शायद वो बीमार होगा, इसलिए उसके हाथ पैर कपकपा रहे थे, शायद उसे कोई बीमारी है। तब नेल्सन मंडेला ने बड़ी धीर गंभीरता से और स्माइल करके कहा, इसे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि जिस जेल में मैं 27 साल रहा यह उस जेल का जेलर था। मुझे नरक यातना दी जा रही थी, मैं तकलीफ से रो रहा था। मैं जब पानी के लिए मांगता था
तो यही इंसान मुझ पे पेशाब करके फेंकता था। मंडेला ने कहा, मैं अब राष्ट्रपति बन चुका हूँ। उसे लगा मैं भी उसके साथ इसी व्यवहार से पेश आऊंगा, इसलिए वह डर के मारे कांप रहा था। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि यह मेरा चरित्र नहीं है। बदले की आग इंसान को विनाश की तरफ ले जाती है। इसके अलावा धैर्य और सहनशीलता इंसान को इंसानियत की ओर ले जाती है। सही कहा है नेल्सन मंडेला, जो कि 27 साल जेल में रह के नरक यातना सह के वो जो बाहर आए और उसके बाद भी उनके दिल में उस इंसान के प्रति अगर बदले की भावना नहीं है तो इसका यही मतलब होता है he was not an ordinary person, he was a legend. He always says, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they learn to hate, they can be taught to love. For love comes naturally to the human heart than it opposite. ऐसे महान व्यक्ति के विचारों को और उनके स्ट्रगल को यहाँ पर मैं शतशाह नमन करता हूँ और आज हम लोग इनकी यादों में एक ट्रिब्यूट कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।